गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहिए आप कैसे हैं। उम्मीद है आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। आज आप सीखेंगे कुछ और नए प्रॉब्लम, यानी इस सेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि खुद से बनाना सीख जाएंगे। अगर आप नए हैं तो पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, फायदा जरूर होगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लेना अच्छा रहेगा। अगर आपके पास समय हो तो अपने दोस्तों को भी यह लिंक शेयर कर देंगे। हो सकता है किसी और का भला हो जाए। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी मोटो के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसका फॉर्मूला जो है सो एक एट ए ग्लांस ओवरव्यू कर लेते हैं। वो अगर नेचुरल नंबर का समेशन निकालना रहेगा तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर n स्क्वायर का फॉर्म में रहेगा तो उसका समेशन हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अगर क्यूब के फॉर्म में रहेगा तो उसका समेशन होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 टू द होल स्क्वायर। और एन टर्म या लास्ट टर्म जो भी कहिए उसको हम निकालते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन रेशियो हो गया n माइनस वन हो गया। और एन हमारा समेशन उसका क्या हो जाएगा, ये a हो गया इंटू वन माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं a इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। दोनों एक ही चीज हुआ, एक माइनस कॉमन ले लिया गया है, एक ज्यों का त्यों यही लिख दिया गया है। और अरिथमेटिक मीन का होता है a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ओवर a इंटू बी। तो यही बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी में जो है टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, ये जो है इसमें चैप्टर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम है उसका कुछ प्रॉब्लम जो है सो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। उसको ध्यान से देखना है और बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth term of an AP is equal to the twice the mth term। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों का सम जो है इसके दुगना के बराबर होगा। तो आपको यही लेना है कि a be the first term and the d be the common difference of the given AP। इसलिए जो है सो हम जान रहे हैं कि ये जो है nth टर्म हमारा होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ a जो है सो फर्स्ट नंबर हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो m प्लस एन क्या हो जाएगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और ठीक m माइनस एन क्या हो जाएगा, n के जगह पर m माइनस एन पुटअप कर देंगे और m का उसी प्रकार से ये निकाल देंगे, a प्लस एम माइनस एन इंटू डी हो जाएगा। अब जो है सो ये दोनों का सम निकालना है। तो ये दोनों का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर देंगे। यहाँ 2a है तो 2a हो गया, प्लस हो गया, प्लस आ गया। अब ये जो है सो इतना ब्रैकेट में है उतना ब्रैकेट में लिख दीजिए और फिर कॉमन ये d कॉमन है। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा, 2m माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस माइनस टू होगा यहाँ। तो इस प्रकार से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस वन हो जाएगा इंटू डी हो गया। इसलिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो इसमें 2 कॉमन लीजिए तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो गया इक्वल टू 2am। और यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
If the sum of the three number in AP is 24 and their product is 440, then find the number. ये जो है सो 3 नंबर का सम जो है AP में है और is 24 है सम एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, जब 3 नंबर आता है तो उसको ये हम कहे थे मानने के लिए a माइनस डी मानिए, फिर a मानिए, फिर a प्लस डी मानिए। तो इस तरीके से अथी करने पर क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम जो है सो 24 है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 24 हो जाएगा। इससे a का वैल्यू निकाल दीजिए, 8 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि देयर प्रोडक्ट इज 444। 444 कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट निकाल लीजिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 444 हो गया। अब इसे इवेल्युएट करेंगे और a का मान देते हुए हम निकालेंगे, तो d का मान जो है सो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 3 आएगा तो एक बार प्लस पुटअप कीजिए और एक बार 3 पुटअप माइनस 3 पुटअप कीजिए। अगर हम d इक्वल टू 3 पुटअप करते हैं तो हमारा नंबर हो जाएगा 5, 8 और 11 हो जाएगा। अगर हम d इक्वल टू -3 पुटअप करेंगे तो नंबर हो जाएगा 11, 8 और 5 हो जाएगा। इस तरीके से जो है सो रिक्वायर्ड 3 नंबर आर 5, 8 और 11, यानी दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, 5, 8 और 11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है लेट द सम ऑफ n, 2n and 3n term of an AP be S1, S2 and S3 respectively so that S3 equal to 3 into S2 minus S1। यही आपको प्रूफ करना है, यही दिखाना है। तो ये जो है सो यहाँ पर ले लेना है, लेट A be the first term and D be the common difference of the AP respectively। तो यहाँ जो है हम जान रहे हैं कि सम का फॉर्मूला जो है सो ये होता है। तो इसी पर जो है सो एक एसएन लीजिए, एन टर्म वाला लीजिए, फिर दूसरा में 2n टर्म लीजिए, फिर तीसरा में 3n टर्म लीजिए। तो उस तरीके से जो है सो 3 इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या कहता है कि ये जो है इसका वैल्यू जो है तो निकाल दीजिए। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S1, S2 माइनस S1 RHS इक्वल टू ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू N 2N माइनस 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 2N माइनस 1 इंटू डी हो गया, माइनस NY2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है सो ऐसा 2 कॉमन ले लेंगे इसमें और फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 हमारा कट जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये ज्यों का त्यों रहेगा। फिर n हो गया और फिर ये जो है सो 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 3nd माइनस डी हो गया बाई 2। अब जो है सो ny2 ये n है और ये 2 है, ny2 कॉमन बाहर कर दिए तो बच गया हमारा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। और इतना क्या होता है, ये S3 हो जाएगा। S3 है ना ये नंबर 3 में, तो LHS हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। यानी इतना नंबर के बीच में जो 7 से डिविजिबल है तो उसका सम आप निकालिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 200 नंबर और 400 नंबर है, इसके बीच में है, यानी इससे ज़्यादा होगा और इससे कम ही होगा या इसी के इक्विवेलेंट होगा। तो द नंबर लेइंग बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर कितना हो जाएगा, 203 होगा, 210 होगा, 217, 299 होगा। यानी 7 से डिवाइड करके हम देख लेंगे कि कितना ऐड करने पर जो है ये आता है। तो 203 पहला नंबर हो जाएगा और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना बचता है, उसको छाट करके लिख देना है, यानी 399 होगा। तो इस तरीके से ये जो सीरीज जो बना है
सीक्वेंस जो आपका क्रिएट हुआ है, तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 203 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा d इक्वल टू 7 हो जाएगा और लास्ट टर्म हमारा 399 होगा। तो आप जान रहे हैं n इक्वल टू ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, यानी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 399 जो है सो लास्ट टर्म आ रहा है। तो लास्ट टर्म इक्वल टू हमारा हो जाएगा 203 प्लस n माइनस वन इंटू 7, यानी ये जो है सो 7 इंटू एन माइनस वन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 399 माइनस 203, यानी 196 हो जाएगा। अब n माइनस वन इक्वल टू क्या करेंगे, 196 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, यानी 28 आ जाएगा। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 28 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा। Therefore Sn इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल इसलिए किए हैं चूंकि लास्ट टर्म हमको मालूम है, तो यहाँ पर S29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म 203 और ये लास्ट टर्म हमारा 399 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे हमारा 8729 होगा। इस प्रकार से हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा, इतना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 टू 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो इसके सॉल्यूशन में आपको यही लिखना है कि इंटीजर डिविजिबल बाय 2 आर 2, 4, 6 एंड अप टू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो है सो 2 है और कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल टू, और ये भी हमारा 2 है। तो ये तो हो गया फार्मूला पर सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और n का वैल्यू निकाल दीजिए। ये n इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब जो है सो वी नो दैट Sn इक्वल टू हम क्या क्या जानते हैं, n/2 होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। अब इसी पर जो है सो सभी का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 50/2 हो गया, 2 इंटू टू 50 माइनस वन इंटू 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे 2550 आएगा। तो अब जो है सो इंटीजर डिविजिबल बाई 5 अब देखना है। 5 से डिविजिबल कौन कौन होगा, तो अब देखिए ये 5 हो गया, 10, 15 और अप टू 100। इतना जो है सो 5 से डिविजिबल है। ये जो है सो 2 से डिविजिबल था। अब इस सीक्वेंस में क्या हम देख रहे हैं कि ये 5 हो गया और ये भी 5 है, यानी फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस जो है सो आपका सेम है, दैट इज 5। तो इस हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ये इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू 5 हो गया। इसी को ये सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू हमारा आएगा 20। तो इस प्रकार से 20 सीरीज का जो है सो सम निकाल देंगे इस फॉर्मूला पर। तो इसका टोटल सम हो जाएगा 1500। अब जो है सो नाउ इंटीजर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 आर 10, 20, 30 एंड 100। ये जो है सो इसके पहले हम क्या देखे हैं, सेपरेटली जो है सो 2 का किए थे और फिर 5 का किए थे। अब जो है सो दोनों का देख रहे हैं कि कौन कौन डिविजिबल होगा। तो 10 होगा, 20, 30 अप टू 100, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा 10 हो गया, लास्ट टर्म हमारा 100 हो गया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और n का वैल्यू निकालिए, 10 आ जाएगा। अब जो है सो सम निकाल देने के लिए 10 टर्म होगा इसमें, तो ये जो है सो इस पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको मान बैठा करके S10 का वैल्यू जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 550। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड सम इक्वल टू हमारा ये 2 वाला हो गया, ये 5 वाला हो गया, ये 10 वाला जो है सो ये दोनों में है, इसलिए इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। जल्दीबाजी में प्लस नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 350 होगा। Hence the sum of the integer from 1 to 100 which are divisible by 2 or 5 is 3050. This is the answer of the question. Next question है 5. Find the sum of the two digit number which are
when divided by 4 yields as remainder 1 as remainder, यानी 2 डिजिट का नंबर है उसमें जो है सो 4 से डिवाइड किया जाता है और एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एपी विल बी, हमारा एपी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो 2 डिजिट वाला कहना है इसलिए ये 5 से नहीं लेंगे हम, तो यहाँ पर जो है सो 13 होगा, 17 होगा, 22 होगा, अप टू 97 होगा। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म हमारा 13 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा ये 5 आ जाएगा और फिर लास्ट टर्म हमारा 97 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और n का वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो इस प्रकार से हमारा 22 आएगा। अगेन वी नो दैट Sn इक्वल टू 1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब इसको जो है सो Sn का निकाल देना है। S22 इक्वल टू 22/2 हो गया, 22 इंटू 13 हो गया, 22 माइनस 1 इंटू 4 हो गया। अब जो है इसको सॉल्व कर देंगे 1210 हो गया। इस प्रकार से रिक्वायर्ड सम हमारा इतना आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इफ द फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू दिस f function of y for all x y belongs to natural number such that f1 equal to 3, then fx n 1 to n तक है, ये हमारा 120 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये जो है सो सेटिस्फाई होना चाहिए ये इस पर। तो इस पर अगर हम पुटअप करते हैं 1 और दिया हुआ है f1 इक्वल टू 3 है, तो f2 इक्वल टू f2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे f2 हो जाएगा। f2 यानी कहने का मतलब है f1 इंटू f फंक्शन ऑफ 1 इंटू फंक्शन ऑफ 1, यानी 3 इंटू 3 9 हो गया। उसी प्रकार से जो है सो f3 का निकालेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी f3 हो गया, f1 प्लस 2 हो गया, f1 इंटू f2 हो गया। f1 का वैल्यू पुटअप कीजिए और f2 का वैल्यू पुटअप कीजिए, तो यानी 3 इंटू 9 यानी 27 हो जाएगा। f4 का जो है सो ठीक इसी प्रकार से सभी का जो है सो निकालते जाएंगे तो हमारा 81 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो सीरीज जो आएगा वो 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन होगा। Here we see that the first number equal to common ratio equal to 3, यानी Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Sn इक्वल टू हमारा 120 है दिया हुआ, तो यहाँ जो है सो ये 120 इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म 3 हो गया और n है 3n माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया और इसी को जो है सॉल्व करेंगे हमारा n इक्वल टू 4 आएगा और इसी को तो हमको निकालना था, n इक्वल टू 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ द सम टर्म ऑफ जीपी इज 315 whose first term and the common difference are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of the term. यहाँ दो चीज आपको निकालना है। क्या क्या चीज है, ये जो जीपी का है जो है सो सम इतना है दिया हुआ और फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो लास्ट टर्म आपको निकालना है और नंबर ऑफ द टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू भी निकालना होगा। तो लेट द सम ऑफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी 315 हो गया। यहाँ फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 हो गया दिया हुआ। We know that Sn equal to a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, जो Sn equal to 315 हो गया और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा n equal to 6 आएगा। Therefore the last term of the GP is sixth term, यानी सिक्स्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a into r to the power n minus 1, n equal to
6 है, इसलिए इसको जो है सॉल्व कर देंगे, यानी 5 टू द पावर, ये 2 टू द पावर 5 हो गया, यानी 32 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। इसलिए लास्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 160। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर जो है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फ्री कैरियर एकेडमिक काउंसलिंग ईयर राउंड। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है सो एक ऑफर निकाले हुए हैं, या आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो 1 साल का जो है सो आपको कैरियर एकेडमिक काउंसलिंग का जो है फ्री काउंसलिंग कोर्स जो आपका 5600 है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, टोटल फ्री होगा। Question number 9. The first term of the geometric progression is 1. The sum of the third term and the fifth term is 90. And find the common ratio of the geometric progression. ये जो है सो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, सम ऑफ द थर्ड और फिफ्थ टर्म जो है सो 190 होता है, और कॉमन रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, यानी आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसलिए इस फॉर्मूला पर जो है सो इसको बैठा दीजिए, और ये जो है थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का समेशन जो है सो इतना 90 है दिया हुआ। तो उस आधार पर फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आपका ये वैल्यू आर का जो है सो आपका कितना आ जाएगा, आपका 9 होगा या -10 होगा। तो यहाँ पर लोगों को दिक्कत होता है, यहाँ जो है सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के फॉर्मूला पर जो है सो इसको ब्रेकअप कर देना है। और यहाँ पर टेकिंग रियल रूट को जो ही लेना है, प्लस वाला को लेंगे तो हमारा जो है आर का वैल्यू +-3 आएगा, इसलिए कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज +-3। यही आपका आंसर हो। मैं एक एक्सपर्ट टीचर हूं और मैं कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी काम करता हूं। इस क्षेत्र में मेरा 5 वर्षों का अनुभव है। कम से कम समय में उचित मार्गदर्शन मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसकी फीस मात्र 5,600 रुपया है, और इतने कम पैसे में ही आपको लगातार 1 वर्ष तक शैक्षणिक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कार्य करने का तरीका कुछ अलग है। पहली मीटिंग में स्टूडेंट के साथ मीटिंग होगा, दूसरी मीटिंग पेरेंट्स के साथ होगा, तीसरी मीटिंग स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के साथ होगा। हर एक मीटिंग 40 से 50 मिनट तक चलेगा, और इसके बाद हर एक महीने 2 या 1 बार स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस फीडबैक लिया जाएगा, और स्टूडेंट को एजुकेशनल रिमेडियल ट्रीटमेंट द्वारा उचित रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कम से कम 15-20 मिनट का समय फेस टू फेस मीटिंग में होता है। अभी मैं एक स्पेशल ऑफर के साथ आया हूँ। यह ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर यह कि यह सेवा 100% मुफ्त, यानी आपको 5,600 रुपया नहीं देना है, लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना होगा और लगातार अप टू डेट एजुकेशनल कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, कैरियर में उछाल लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और askEduVillage@gmail.com पर ईमेल भेजिए, या 8084407844 पर अपना बायोडाटा डिटेल में सेंड करें। बी हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव। Question number 10. The sum of the three number in GP is 56 if we subtract 1, 7 and 21. From these number in that order we obtain the arithmetic progression. Find the number.
तो सम ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर का जो है सो ये जीपी में है, उसका सम जो है सो 56 होता है। अगर वन यानी फर्स्ट नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में अगर हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्म द नंबर दैट ऑर्डर ऑप्टेन वी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, यानी जीपी से एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है? तो यहाँ पर क्या आपको है, 3 नंबर इन जीपी आर इतना 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 है, यानी ए ए आर और ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56, समेसन 56 है यहाँ पर। तो इसलिए सभी में कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन जा रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56, इक्वेशन 1 हो गया। अब जो है सो ये क्या कह रहा है, एपी एपी में हो जाता है, एपी में हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यानी कॉमन डिफरेंस यानी क्या होगा, बराबर होगा। तो वही किया है, ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, और फिर ये थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए ए कॉमन हो जाएगा, आर -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। अब इसी को जो है सॉल्व करके ए का वैल्यू ये सिंप्लीफाई कर देना है। ये जो है सो इक्वेशन नंबर 1 से इतना इक्वल टू 56 है, यानी 56 को जो है इतना हम लिख सकते हैं। तो अब जो है सो 8 का वैल्यू जो है सो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 इंटू ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7r² माइनस 14r प्लस 7 -1 -r यानी कहने का मतलब है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद दो वैल्यू आएगा, 2 और 1/2। तो यानी एक बार 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जीपी निकलेगा 8, 16 और 32, और जब ये 1/2 पुट अप करेंगे तो हमारा जीपी हो जाएगा, ठीक रिवर्स में आ जाएगा, 32, 16 और 8 हो जाएगा। यानी हम क्या देखते हैं कि नंबर जो है ऑर्डर केवल रिवर्स हो रहा है, नंबर सेम है। तो आपको लिख देना है, दस द बोथ केसेस द 3 रिक्वायर्ड नंबर आर 8, 16 एंड 32। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a geometric progression consists of the even number of the term. If the sum of all term is 5 times the sum of the term occupying odd places, then find its common ratio. अब क्या कहता है, जेपी कॉन्सिस्ट ऑफ द इवन नंबर टर्म, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है सो इवन नंबर ऑफ टर्म है। इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म, यानी सभी टर्म का जो है सो सम ले लेना है। क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स होगा, किसका होगा, सम ऑफ द ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस का जो जितना भी नंबर है उसका 5 गुना हो जाएगा। देन फाइंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपको डी फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना है कि लेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू द पावर ए आर 2n-1। यहाँ पर 2n-1 इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है सो 2n है, 2n यानी यहाँ जो है सो एक टर्म यहाँ पर आया हुआ है, तो 2n नहीं लिखे हैं, n एक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ a आया हुआ है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 2n हो गया। तो वी नो दैट द सम ऑफ द जीपी इक्वल टू इतना हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, r जो है कॉमन रेशियो कहते हैं, तो समेशन ऑफ 2n टर्म क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एट द इवन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर दिस, यानी n टर्म हो जाएगा, यानी
फर्स्ट फर्स्ट इसमें ए हो गया और कॉमन रेशियो आगे निकाल लेंगे। कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। तो इसी के आधार पर जो है सो आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि फार्मूला से जो है सो एस एन इक्वल टू इतना होता है, ये हम जान रहे हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 2n टर्म का जो है सो ये एस एन टर्म का 5 गुना हो जाएगा। तो यानी इस पर जो है सो वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू पुटअप करके आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए 10 द कॉमन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड जीपी इज 4 हो गया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 56, द सम of last 4 term is 112. If its first term is 11, then find the number of the term. ये क्या है, 4 टर्म का जो है सो सम जो है सो 56 है, एपी में है, और सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म का जो है सो इतना है। तो इफ द फर्स्ट टर्म 11 है तो नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि लेट ए पी बी, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया और ए प्लस 3d हो गया। इसी प्रकार से ये जो है सो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ए हो गया ए प्लस n माइनस 2 हो गया इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से जो है सो ये एपी में आएगा। तो सम ऑफ द 4 फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्म हो गया, 2 टर्म, 3 टर्म और ये चौथा टर्म हो गया। चौथा टर्म कहने का मतलब है इसका सम निकालेंगे तो 4a प्लस 6d होगा। तो इस प्रकार से जो है सो सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और चौथा टर्म हो गया। तो सभी का जो है सो हम इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा इतना आएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 4a प्लस 6d इक्वल टू 56 है दिया हुआ। तो इस प्रकार से इसमें जो है डी ए और डी ए का वैल्यू पुटअप करके हम डी का वैल्यू निकाल देंगे। डी इक्वल टू हमारा हो गया 2 हो गया। अब जो है अगेन ये लास्ट वाला का चौथा 4 टर्म का समेशन हम मेरा क्या हो जाएगा, यानी 4a प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी इक्वल टू 112 हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे और n का वैल्यू आपको निकाल देना है, 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ द टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई सी माइनस डी एक्स हो गया, जहाँ x 0 के बराबर है ही नहीं। तो आपको शो करना है कि ए बी सी और डी जो है सो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो है कॉमन रेशियो जो है वो, यानी कहने का मतलब है बी वाई ए इक्वल टू सी वाई बी हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई सी हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या लेना है, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म, ये दोनों टर्म को आगे लेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। हमारा जो है सो लास्ट में आएगा बी वाई ए इक्वल टू सी वाई बी, इसको 1 मानिए। और फिर बाकी ये दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, इस टर्म को दोनों को एक साथ ले करके इसको सॉल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से। तो फिर हमारा एक रिजल्ट आएगा, ये जो है उसको सॉल्व करेंगे तो 2c स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बी डी एक्स, और यहाँ जो है सो 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो जाएगा, यानी इसको सी वाई डी इक्वल टू बी वाई डी। अब क्या देखते हैं कि दोनों में एक पहला इक्वेशन और इसमें कंपैरिजन करते हैं तो हमको मिलता है बी वाई ए इक्वल टू सी वाई बी और इक्वल टू डी वाई सी। यही तो हमको प्रूव करना था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया तब।
तो आपको लिख देना है कि thus we see that A, B, C and D are in geometric progression proved। अब है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। लेट S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocal of n term in geometric progression, then prove that this equal to this। यानी S जो है सो सम हो गया, P प्रोडक्ट हो गया, R जो है सो रेसिप्रोकल हो गया n टर्म का। तो मान लिया जाए कि ये जीपी का जो है सो सीक्वेंस हमारा ये है ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू अप टू द ए इंटू आर टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि ये जो है सो हमारा s इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब प्रोडक्ट सबका निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा जो है सो इतना हो जाएगा, यानी a टू द पावर n और r टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है सो एपी में जा रहा है, इसको ध्यान से देखना है कि इतना इक्वल टू इतना हो जाता है। अब जो है सो रेसिप्रोकल वालों को ऐड करना है। तो रेसिप्रोकल का करने का मतलब है पहला टर्म ए है तो 1/a हो गया, दूसरा टर्म ए आर है तो 1/a r, इसी प्रकार से 1/a r स्क्वायर हो गया अप टू द 1/a इंटू आर टू द पावर n-1 हो गया। अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इतना आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 1/a इंटू आर टू द पावर 1-n हो गया ये वाला। और फिर इसको जो है सो ये हम क्या देखते हैं 1 हो गया, आर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार से लास्ट में ये है। यानी ये एक सम का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से सम का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा। तो अब हम LHS इक्वल टू हमारा इतना है, तो पी स्क्वायर कर दीजिए और ये RN है, तो इंटू इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है सो A इंटू RN-1 डिवाइडेड बाई R-1 टू द पावर n हो गया, यानी SN का ये हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना था। Thanks for watching the video. Like and subscribe the channel. And for getting notification, you have to hit the bell icon. Share it to your friends. Thank you.